बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ाना है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसपे हम होमोग्राफ्स के बारे में देखेंगे कि होमोग्राफ्स क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या है। आपने ज़रूर ये सुने होंगे होमोग्राफ्स, होमोनीम्स एंड होमोफोन्स। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंग्लिश में यूज़ होते हैं। आज की वीडियो में हम होमोग्राफ्स के बारे में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल जिसकी देखेंगे और ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं ये जो उनसे होमोग्राफ्स हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक आपको जो होमोग्राफ्स का कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा और आप इसे यूज़ करने के भी जो है वो एबल हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम होमोग्राफ्स की डेफिनेशन देखते हैं। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। दे मे और मे नॉट साउंड द सेम। तो होमोग्राफ्स कौन से वर्ड्स होते हैं? इंग्लिश में होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनके स्पेलिंग्स तो सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स जो उनसे हैं वो डिफरेंट होते हैं और बाज़ दफ़ा वो साउंड सेम करते हैं और बाज़ दफ़ा वो साउंड सेम नहीं भी करते। तो होमोग्राफ से सिंपली आपको याद रखना है कि ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं जिनके स्पेलिंग्स तो सेम होते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड दे मे और मे नॉट साउंड द सेम। आगे अगर हम एग्जांपल देख लें तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहली एग्जांपल है लीड। तो आपको पता है कि ये मेटल भी एक होता है एंड इट आल्सो मीन टू गाइड समवन। लीड का मतलब ये होता है कि रहनुमाई करना या फिर आप इसे मेटल भी कहते हैं। तो आप देखें कि इसका जो स्पेलिंग तो एक ही है लेकिन वर्ड तो एक ही है लेकिन इसके जो मतलब हैं वो दो तरह के होते हैं। इसी तरह जो बो है इसके भी 2 तरह के मतलब होते हैं, वेपन भी एक हथियार भी होता है एंड इट मीन्स कि आप कोई जेस्चर भी शो कर रहे हो, बो का मतलब ये भी होता है। अब आप देखें कि एक ही वर्ड के 2 तरह के जो से हैं वो मीनिंग है और 2 जगह पे 2 मुख्तलिफ बिल्कुल ही ऑपोज़िट जगहों पे ये जो है ये यूज़ होता है। इसी तरह टीयर जौन-सा है ये आपको पता है कि ड्रॉप को भी कहते हैं आंसू जैसे होते हैं उसके ड्रॉप्स जौन से हैं, उन्हें भी हम टीयर्स कहते हैं। उसके अलावा टू ड्रिप किसी चीज़ को चीर-फाड़ देना उसे भी टीयर कहते हैं। तो यहाँ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आई होप कि आपको मज़ीद क्लियर हो गया है। जैसे लीड है तो उसके 2 मतलब हैं, एक तो उसे मेटल भी कहते हैं एंड द अदर वन इज़ टू गाइड समवन, रहनुमाई करना। और बो जो है वो एक वेपन भी है और एक जेस्चर भी है। टीयर के भी 2 मतलब है हमारे पास, ड्रॉप एंड टू रिप। आगे हम देखें तो हमें कन्फ्यूजन कहाँ होती है? दे आर कन्फ्यूजिंग बिकॉज़ दे लुक द सेम इन राइटिंग बट कॉन्टेक्स्ट गिव्स मीनिंग। तो ये हमें कन्फ्यूजन इसमें इसीलिए होती है क्योंकि ये जो से हैं ये अगर हम किसी टेक्स्ट में पढ़ें, किसी फॉर्मल राइटिंग में पढ़ें, तो ये लिखने पे तो बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए हमें जो है वो कन्फ्यूजन होती है क्योंकि हम ये इनके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो सेम होते हैं, ये लिखे सेम भी होते हैं लेकिन हमें फिर ज़रा देखना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उसका जो मीनिंग है वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक यहाँ एक छोटा-सा आप क्विज़ लगा लें, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू करेंगे। तो यहाँ एक छोटा-सा क्विज़ है, सबसे पहले तो इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसे आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहली है ही विल डैश द टीम। तो यहाँ अब आपको बताना है कि अब आपको मुझे ये बताना है कि इसमें जो है वो लीड जो है वो तो यूज़ होगा लेकिन आप इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो मुझे आप इसका बता सकते हैं कि किस तरीके से यूज़ होगा। मैंने आगे इनके आंसर्स भी लिख दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन ना हो लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप मुझे बता सकते हैं। शी वोर अ डैश इन हर हेयर। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं कि इनका कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है या ये कैसे यूज़ हो रहे हैं।
अगर हम आज की वीडियो को कंक्लूड करें तो होमोग्राफ्स का मतलब यही है कि मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो बिल्कुल ही चेंज स्पेलिंग्स इनके सेम होते हैं, लेकिन जो मीनिंग होते हैं वो इनके डिफरेंट होते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। उसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की असाइनमेंट्स बनवानी है तो वो भी आप मुझसे बनवा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो जो है इसमें जो होमोग्राफ्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।